लिखा, जो विषय को लिखा नहीं आया, सादा हो गया है। तभी मैं विषय को सुनकर सॉरी बोल कहकर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज का विषय ये था, लेकिन यहाँ कुछ लिखना था, मेरे को नहीं लिखा। जब लिखा था 2026 इस प्रकार लिखा था, और 2026 में किस पास्टर को हम सुनेंगे इस प्रकार मैंने लिखा था, लेकिन क्या हो गया तो प्रभु ही जानेगा। लेकिन इस प्रकार है, आज 2026 में हम किस तरह का पास्टर को सुनेंगे, प्रभु का वचन। तो यही है विषय। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सबको मैं प्रचार कर चुका था, लेकिन थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूं। देखिए, आज के युग की चुनौती, आज के वर्तमान के युग की चुनौती, हर कोई पास्टर बन गया है, हर कोई पास्टर बन गया। आज के वर्तमान के समय में, उस समय पास्टर बनना, पिछले सदी में पास्टर बनना या तो प्रभु यीशु मसीह का बातों को सुनाना, लोग बहुत कम थे, बहुत कम थे। लेकिन आज के युग में, युग की चुनौती, हर कोई पास्टर बन गया है। पास्टर, मास्टर, प्रोफेट, रेवरेंस, बिशप, ना जाने क्या क्या नाम लगा दे, कोई डॉक्टर लगा देगा। देखिए, मैं क्या लिखता हूँ, ब्रो मतलब भाई, क्या लिखता हूँ, भाई। हालेलुया। तो इस प्रकार आज लोग पास्टर बन गए हैं। भारत ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी विश्व में, आज पूरे विश्व में, पूरा दुनिया में आज अनेक लोग, बहुत लोग, अनेक लोग पास्टर, अपोस्टल, प्रोफेट, टीचर और गुरु बनकर सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ बताया था ना, इनमें से कुछ अनेक लोग, कोई पास्टर बन गया, कोई अपोस्टल बन गया, कोई परफेक्ट, कोई टीचर या और कोई गुरु बनकर सामने आ रहे हैं। इनमें से कुछ पैसा कमाने के लिए, हालेलुया, क्या कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इनमें से कुछ प्रसिद्ध के लिए, यानी कि खुद को लोगों के सामने फेमस करने के लिए, हालेलुया। कोई पैसा कमाने के लिए और खुद को लोगों की भीड़ में क्या करने के लिए, फेमस होने के लिए, और लोगों को, और कुछ है, लोगों को धोखा देने के लिए। जब धोखा लगता है, जब चोट लगता है, दिल टूट जाता है। समझ रहे ना, दिल टूट जाता है। इसीलिए कुछ है पैसा कमाने, कुछ है लोगों के सामने फेमस होने के लिए, और कुछ लोग हैं धोखा देने के लिए, और कुछ है या किसी राजनीतिक उद्देश्य से ईश्वर के सेवक बन बैठे हैं। हालेलुया। अब देखते हो कि पंजाब में जैसे भी चुनाव होगा, क्या होगा, बड़ा बड़ा मिनिस्ट्री जो पंजाब में, अंकुर नरोला हुआ, बजिंदर सिंह को तो छोड़ दिया, वो तो जेल गए, आज उम्र कैद सजा काट रहा है, क्योंकि गलत था। गलत का सजा कितना दिन छुपेगा, कितना दिन छुपा के रखने पाएगा वो। आखिर में पकड़ा गया, और क्या कर रहा है वो, उम्र कैद का सजा कट रहा है। करोड़ों पैसा था उसके पास, हथिया था। इसलिए तो मैंने कहा, कोई है क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आगे नाम का, आगे मेरा, उसका नाम क्या लग गया था, प्रोफेट लग गया। तो कोई है इसमें पैसा कमाने के लिए, और देखते हैं कोई है नाम को फेमस करने के लिए, और कोई है लोगों को क्या दे रहा है, धोखा दे रहा है, और है राजनीतिक उद्देश्य से ईश्वर के सेवक बन बैठे हैं। जो कोई एक नेता या मंत्री आ जाएगा, चुनाव होगा, तब पैसा के लिए इतना लोग को कह दीजिए आपको नहीं। हालेलुया। तो एक गरम भाड़ में जाए, पब्लिक आए या ना आए, लेकिन भीड़ होता रहे, झूठ मूठ का चमत्कार करके मैं दिखा दूंगा। कोई रासायनिक की क्या कहते रहा, जो पानी डालने से आग लग जाता है, उसी को लाऊंगा, हनुमान मलिक जैसा। क्या क्या वो लाया, और उसमें क्या कहा, उन परिवारों से कहा कि आज परमेश्वर आपका शैतानी ताकत को जला देगा, भस्म कर देगा, कहा। और उसमें जो पत्थर रहता है व्हाइट, तो उसमें जमीन में डाल दिया, और उसमें कपड़ा ढक दो, कहा। और जैसे पानी डालेंगे वो आग ही लग जाता है। तो जैसे और ऐसे डालेंगे तो फट जाएगा, ठाई करेगा, चोट ना है। कपड़ा डाल दिया और पानी डालने वाला, और जैसे पानी डाला
धुआं आ रहा है तो कहा देखो परमेश्वर ने आपका जितने भी शैतानी ताकत जलाकर भस्म कर दे। अरे बेटा यहाँ शैतान नहीं रहता है, शैतान कहाँ रहता है? उसमें जलाकर भस्म कर। आगे नहीं, देखिए इतना बेवकूफ बनाते हैं लोग। इसको कहते हैं पास्टर, इसको कहते हैं मास्टर, इसको कहते हैं गुरु। हालेलुया। और जो सत्य की ओर बातें करेगा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। आज बताऊंगा कुछ नहीं जानता हूं या जानता हूं। तो देखिए कोई ऐसे हैं, और देखिए यीशु मसीह ने चेतावनी दी थी मत्ती सुसमाचार 7:15 में क्या था, कहा था कि झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। आप मनोज भाई पूरा पढ़ेगा उस वचन को और आगे बढ़ेंगे। हाँ, झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। मत्ती, हाँ माइक्रोफोन के साथ। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। देखिए ये कौन है कहने वाला? यीशु है। क्योंकि ऐसे लोग आएंगे, कौन? झूठे भविष्यवक्ता। लेकिन जैसे इधर आएंगे हम यूहन्ना से इधर आएंगे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना से हम इधर आएंगे तो झूठे भविष्यवक्ता ही नहीं है। इसीलिए खुद को क्या कहेगा वो? भविष्यवक्ता। इसलिए यीशु ने कहा झूठे भविष्यवक्ता से क्या रहो? सावधान, सतर्क हो जाओ। आगे पढ़िए। हाँ, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं। भेड़ों के भेष में आपके पास आते हैं। भेड़ों के भेष में नम्र बनकर, बाइबल पकड़कर, क्रॉस पहनकर, है तो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बाइबल का 2 शब्द कह देकर आपके पास आएंगे। बाकी सुनिए नीचे। हाँ, परंतु अंतर में वे फरने वाले भेड़िए हैं। भेड़िए, धोखा देने वाले, फरने वाला, धोखा देने वाले, वचन में मिलावट करने वाले, पैसा कमाने वाले, पेट के सेवक हैं, अंतर में आपको फाड़ेंगे। हालेलुया, फाड़ेंगे। इसीलिए यीशु मसीह इस जगह में हमको चेतावनी देते हैं। आगे देखिए, तो हम किस पास्टर को सुने? यहाँ से हम लोग का उस दिन का टॉपिक अटका था, हाँ कि नहीं? ऐसे हम पास्टरों को देखे तो यहाँ से उस दिन का टॉपिक आज अभी इस वक्त शुरू होगा यहाँ से। तो हम अभी किस पास्टर को सुने? क्वेश्चन मार्क। कैसे पास्टरों को सुने, किस तरह सेवक हम सुने? तो ध्यान दीजिए, किस सेवक को, इस प्रकार एक फोटो रखा हूं इस भाई का। कौन सा भाई पता नहीं, लेकिन मिला तो कहा, ठीक है। तो इस हम किस पास्टरों को सुने? तो देखिए, ए पहला पॉइंट, ए नंबर दिया हूं, ए जो बाइबल से सिखाता हो। कहां से सिखाता हो? बाइबल से सिखाता हो। और आप कहेंगे कि वो भी तो बाइबल से सिखाता, वचन को पढ़ता है। वो भी सिखाता है बाइबल से और वचन सिखाता है। वो कैसे झूठा हो सकता है? वो कैसे हम उसको पहचानेंगे? आगे देखिए क्या होता है। जो बाइबल से सिखाता हो, इस प्रकार जो बाइबल से क्या करता हो? सिखाता हो। बी जो आत्मा से भरा हो। हालेलुया। कहां से? जो आत्मा से भरा, पवित्र आत्मा। ये कबूतर नहीं है, लेकिन जैसे देखते हैं जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो कहा जाता है कि कबूतर की नहीं, कबूतर की तरह क्या उतरा? पवित्र आत्मा उतरा, कबूतर नहीं उतरा। कबूतर की तरह, कबूतर की नहीं, पवित्र आत्मा उतरा। इसलिए कबूतर का पवित्र आत्मा कभी मत समझिए। कबूतर पवित्र आत्मा नहीं है। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कबूतर के नहीं, कबूतर की तरह वो आया था। तो इसी प्रकार बी मतलब सेकंड में जो आत्मा से भरा हो और अहंकार से नहीं। हालेलुया। आत्मा से भरा हो पर अहंकार से नहीं। अब सी देखिए, जो केवल मंच का प्रचारक ना हो, जो केवल मंच का प्रचारक, स्टेज का प्रचारक ना हो, बल्कि झुंड का देखभाल करने वाला हो। आप मुझे कहेंगे कि आज हम कलिसिया में हैं, तो ठीक है, मैं एक सेवक हूं, तो आपको भी मुझे देखभाल करना चाहिए। क्या, कैसे चीज में? आत्मिक चीज में, ठीक है, आत्मिक चीज में मुझे करना है। लेकिन ये कब होगा? ये काम कब होगा? मैंने उसी दिन बताया था।
जब मसीह में एक हो जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु में एक हो जाएंगे, जब एक ही, बाइबल कहता है कि यीशु मसीह क्या कहा कि तू मेरा नीच प्रजा हो, नीच समझ का हो। इस प्रकार लोग होंगे तब ये एक सेवक करेगा, ये काम पूरा करेगा। हम तो नहीं है, सिर्फ प्रार्थना आ रहे हैं, हम एक ही झुंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? करने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसीलिए न जात, न समझ, न ऐसा चीज कोई छोड़कर मसीह समझ में जुटता है, तब एक सेवक मंच का प्रचार नहीं बल्कि झुंड का भी देखभाल करने वाला होगा, वो भी आत्मिक। क्या? आत्मिक बात। तो आगे देखिए, डी, जो प्रचार से प्रार्थना में समय बिताता हो। हालेलुया। जो प्रचार से प्रार्थना से क्या बिताता हो? समय बिताता हो। और ई है जो न्याय, प्रेम, क्षमा और अनुग्रह सब सिखाता हो। पाप का बपतिस्मा क्या है, ट्रिनिटी क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या है, हाँ कि नहीं, ये सब हमको ये सारे विषय क्या करता हो? सिखाता। तो ये है, इतना विषय रखा था कि देखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ और एक बार आपको बता देता हूँ कि कैसा पास्टर को आपको सुनना है, और जो बाइबल से सिखाता हो, पूरा बाइबल में जैसा है उसी तरह आपको सिखाना है। और बी है जो आत्मा से भरा हो पर अहंकार से नहीं, अहंकार से नहीं। सी है जो केवल मंच का प्रचारक ना हो बल्कि झुंड का भी देखभाल करने वाला हो। और डी है जो प्रार्थना प्रचारक प्रचार से प्रार्थना में समय बिताता हो। और ई है जो न्याय से, न्याय का बात मतलब पाप की बातें करना है, पाप को पूरा ही बताना है आपको कि व्यभिचार पाप है, पाप है, चोरी पाप है, पाप है, मुंह से गली निकलना पाप है, पाप है, नशा पाप है, पाप है, बताना। हालेलुया। तो इस प्रकार क्षमा और अनुग्रह के साथ सिखाता हो। अब देखिए आगे कुछ लिखा हो, परमेश्वर ने हमें आत्मा दी है पहचानने के लिए। ऐसे व्यक्ति को हमें आत्मा दिया है क्या करने के लिए? पहचानने के लिए। इसलिए मैंने वचन रखा, पहला यूहन्ना 1:4 पहला यूहन्ना 4:1 में कहता है, हे प्रियो। कहने वाला कौन है? यीशु नहीं है। कहने वाला कौन है? पतरस, सॉरी यूहन्ना है, जो कि यीशु मसीह से प्रकाशन मिलता है और लिखता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, प्रतीति विश्वास न करो। हालेलुया। हर एक मतलब इसका क्या है कि हर एक सेवक को, हर एक, तुम जिसको कहते हैं प्रोफेट, जिसको कहते हैं अपोस्टल, जिसको कहते हो टीचर, गुरु, रेवरेंस, हर एक व्यक्ति को प्रतीति न करो। हालेलुया। हर एक आत्मा की मतलब हर एक पास्टर हो, हर एक सेवक हो, हर एक अपोस्टल हो, उसको प्रतीति न करो, मतलब विश्वास न करो। बाइबल सब मना कर रहा है, हाँ कि नहीं? ये मैं मना कर रहा हूं? नहीं, बाइबल सब मना कर रहा है कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना, आत्मा मतलब हर एक पास्टर हो या अपोस्टल हो, उसको प्रतीति ना करो। क्यों ना करें? वरन आत्मा को परखो, वरन उस व्यक्ति को क्या करना है? परखना है। हालेलुया। बाइबल कहता है, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, वे परमेश्वर की जन है कि नहीं, वे परमेश्वर का चुना हुआ सेवक है कि नहीं, उसको क्या करो? परखो। हालेलुया। फूंक मार देने से, लोगों को नीचे गिरा देने से परमेश्वर की दृष्टि में पास्टर नहीं बन जाएंगे। तेल और पानी में प्रार्थना कर देने से परमेश्वर की दृष्टि में तुम क्या? सेवक नहीं बन जाओगे। हालेलुया। बाइबल हमें छूट दे दिया, बाइबल हमें अधिकार दे दिया कि तुम एक वर्ष को क्या करो? परखो। परखो इसीलिए कहता है कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से, लिखा हुआ है ना, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता इसी जगत में, इसी पृथ्वी में निकल खड़े हुए हैं। इसीलिए हमें क्या करना है? परखना है। इसीलिए हमें परखना है।
ये छूट देता है ये वचन, सभी को कहता है कि तुम एक बार वो सेवक को, वो पास्टर क्या करना है, परखना है। आगे देखिए, हमें हर पास्टर की बात पर, हमें हर पास्टर की बात पर आमीन नहीं कहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्या करना है, परखना है। रब 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 सवा सवा क्या क्या कहते कहते जाएगा। बाइबल तो कहता है अगर तुम ऐसा बातें करने लगोगी तो तेरा साथ में आमीन कौन कहेगा? हाँ कि नहीं? समझेगा तब ना। अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कितना बार प्रार्थना खत्म हो आपको पता है नहीं, लेकिन जैसे मैं हिंदी में प्रार्थना करूंगा आपको क्या आएगा, समझ आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं जैसे उड़िया में प्रार्थना करूंगा आप समझ जाएंगे, मेरा साथ क्या करेंगे, सहभागिता होगी, आमीन। जैसे सादरी भाषा को जानते हैं उसी में अगर प्रार्थना करूं तो आप क्या कहेंगे, आमीन। और एक भाषा है, जब मैं कहूं तो आप कैसे करेंगे, कहा है प्रभु दास आत्मा ने भरी नहीं, कौन सा आत्मा है, हाँ कि नहीं? वो कौन सा आत्मा है? एक पास्टर है पंजाब का, क्या करता है, वो खुद प्रार्थना करते करते खुद गिर के बेहोश, उसको पानी छिटो फिर उठाओ, फिर उठ के खड़ा होता है भारी भीड़ में। अब नाम भी बता दूंगा उसका, आप सोच मार के देख लेना, अमृत की क्या है उसका नाम। तो ऐसे हैं कि सभा में प्रार्थना सब क्यों खड़ा कर देगा और खुद क्या भाषा में प्रार्थना करते 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 ऐसे, मछली देखे हैं जब पानी से निकालने से कैसे होता है, उसी तरह होते 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 तो गिर जाएगा पूरा, ऐसे होकर पूरा बेहोश, 5-10 मिनट पूरा बेहोश। कि नाटक करता कोई पता नहीं, पानी लाओ, क्यों गिरा पास्टर जी आपको पता है? उसका जरा देवता मत पकड़ के कहते कहेंगे क्यों गिर गया पास्टर जी आपको पता है? हमको क्या पता है तुम ही बता दे, तुम्ही को पता होगा कैसे गिरा, क्यों गिरा। हम तो देख रहे थे हिला हिला क्या क्या भला गिरा, है कि नहीं? तो इसीलिए कहते हैं हमें हर पास्टर की बात पर आमीन कहना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? देखिए, परमेश्वर ने हमें विवेक और आत्मा की पहचान दी है, बुद्धि, हालेलुया, क्या दी है, बुद्धि और आत्मा पहचान दी है। बाइबल को पढ़िए, हालेलुया। किसको पढ़िए? बाइबल को पढ़िए। यीशु को पढ़ने से, यीशु का वचन को सुनने से आप उसको पकड़ लेंगे, आप उसको जान जाएंगे, ये बेटा पैसा कमाने के लिए आया है पक्का, हालेलुया। ये हमें धोखा देने के लिए आए हैं पक्का, ये फेमस होने के लिए आए हैं पक्का, पकड़ लेंगे, हालेलुया, हालेलुया। विवेक, बुद्धि, याकूब का वचन 1:4 में कहता है मांग, अगर बुद्धि का 4 नहीं उसका नीचे, अगर बुद्धि का कमी है मांग, बिना उल्हाने बिना डांटे वो देता है परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल को पढ़िए और देखिए कि जो वो सिखा रहा है वो वचन के अनुसार है या नहीं। उसको अगर पकड़ना है, उसको अगर जानना है, इसको दे दिया, इसको दे दिया, बाइबल को दे दिया, हालेलुया, बाइबल को हमें दे दिया। मैंने कहा था 1 तारीख को कहा था कि ये मेरा 2 नंबर वाला बाइबल है, हालेलुया, हालेलुया। एक बाइबल है मेरा, अभी रखा हूँ सजा कर, फेंका ही नहीं, क्यों फेंकूं उसको, देखना टुकड़ा टुकड़ा निकल जा रहा है, हालेलुया। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, एक चीज को क्या कहते हैं, आपके पास बर्तन है, भात चावल बैठाने वाला, अगर वो बर्तन को बक्सा में अगर रखेंगे वो काला होगा? नहीं होगा। जैसे उसको यूज करेंगे वो क्या होगा? काला होगा।
इसलिए जैसे हम इसको यूज करेंगे, पढ़ते जाएंगे, ये धीरे धीरे करते हैं। वचन तो पुराना नहीं होगा, लेकिन ये सब है ना, ये पुराना होता है, लेकिन वचन कहीं पुराना नहीं होता है। इसीलिए हमें विवेक और आत्मा की पहचान दी है। ये बाइबल को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, और कहा गया है और देखिए कि जो वो सिखा रहा है वो वचन के अनुसार है या नहीं। हालेलुया। रबा रबा सबा सबा, ये वचन के अनुसार है या नहीं। हालेलुया। या तेल और पानी में प्रार्थना करना वचन में है या नहीं। हालेलुया। हर एक बातों को आपको क्या करना है? परखना है, जानना है, और यही आपको बुद्धि और ज्ञान देगा, यही बाइबल ही देगा, बाइबल ही देगा। आगे देखिए, तो कहा गया है क्या चर्च बड़ा हो तभी पास्टर सही होता है? क्वेश्चन मार्क। जब क्या चर्च बड़ा हो, यानी कि जही बड़ा ज्यादा भीड़ होता है तभी पास्टर सही होता है, सच्चा होता है? क्वेश्चन मार्क है। नहीं, नहीं होता है। हालेलुया। क्यों नहीं होता है? वचन के साथ प्रूव करूंगा। क्या चर्च बड़ा हो तभी पास्टर सही होता है? क्वेश्चन मार्क। और लिख भी दिया हूं, नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि लोग सोचते हैं, मैं तो सोचता ही नहीं है, क्योंकि मैं जान चुका हूं, बाइबल को जान चुका हूं, यीशु को जान चुका हूं। कई बार हम सोचते हैं कि जिस पास्टर के पास हजारों की भीड़ है, जिस पास्टरों के पास हजारों की भीड़ है, वो जरूर परमेश्वर का सेवक होगा। सोचते हैं हजारों का भीड़ लगा हुआ है, हम सोचते हैं कि वो जरूर परमेश्वर का सेवक होगा। जैसे मूसा का भाई हारून, कैसे वो झूठा बन सकता है? क्योंकि वो मूसा का क्या था? भाई था, बड़ा भाई था ना, बड़ा भाई है, कैसे वो झूठा बन सकता है? कैसे झूठ कहेगा? जो 6 लाख लोग क्या करते हैं, उस पास्टर को क्या करते हैं कि जैसे मूसा से हारून से कहते हैं कि तेरा भाई तो अभी नहीं आया, इतना दिन हो गया, अब हमें कौन रास्ता दिखाएगा, कौन मार्ग बताएगा? उसका जीवन में काम किया शैतान, और कहता है कि जितने अपना बेटा बेटी या जहीं कहीं भी सोना कान में नाक में जहीं कहीं पहने हो, वो सबको लेकर आओ, हम उसको क्या करेंगे? उसको आग में तपाएंगे, और आग से उसको क्या करेंगे? मूर्ति बनाएंगे, बछड़ा बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं, यहां भी कहते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि जिस पास्टर के पास हजारों की भीड़ है वो जरूर परमेश्वर का सेवक होगा। और उसी दिन सेम वैसे हुआ कि ये व्यक्ति कैसे झूठ बन सकता है, क्योंकि यही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने चमत्कार किया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि कैसे वो झूठा सेवक होगा, क्योंकि उसके पास क्या, कैसे आते हैं लोग, कैसे संख्या है उसका पास? 1000 का संख्या है। तो आगे देखिए, लेकिन ये सोचना गलत है, ऐसा सोचना गलत है कि हजारों मतलब हजारों भीड़ होगा और वो परमेश्वर का सेवक होगा, ऐसा सोचना क्या है? गलत है। भीड़ सच्चाई की निशानी नहीं होती मेरे प्यार, भीड़ सच्चाई की निशानी नहीं होती है, बलिदान और नम्रता होता है। हालेलुया। बलिदान और नम्रता। यीशु क्या हुआ हम लोग के लिए? बलिदान हुआ। यीशु क्या था? यीशु क्या था? नम्रता। हालेलुया। बलिदान और नम्रता होती है, ये भीड़ और सच्चाई की निशानी नहीं होती है। बाइबल के कुछ सच्चे चरवाहा के उदाहरण में दिखा रहा हूँ, कुछ ज्यादा तो नहीं रखने पाऊंगा, कुछ विषय कुछ लोगों को मैं आपको दिखाऊंगा, नाम को दिखाऊंगा। तो देखिए, पहला था मूसा, नम्र और परमेश्वर का वचन का पालन करने वाला था। हालेलुया। और दूसरा था यिर्मयाह, सच्चाई कहने पर तिरस्कार सहने वाला, सच्चाई कहने के लिए वो बेइज्जती सहने वाला था, लेकिन छुपाता नहीं, क्योंकि वो इस परमेश्वर का बात जो था ना, उसको सच्चाई को कहने में उसको बेइज्जती होना पड़े, उसको जो कुछ भी होना पड़े, वो सहने वाला व्यक्ति था। अस्तब गिरजा जिस
क्या क्या कर देगी? नहीं, यही दुख तकलीफ पड़े कहते जोर से पढ़ ले जिसमें। लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, सच्चाई कहने में बेइज्जती हो, जो कुछ भी हो जाए, वो सहने वाला व्यक्ति सह लेता। हालेलुया। कि हमसे पूछने के लिए को सके है दुख तकलीफ पड़सू जी हाँ कि इस प्रकार नहीं है। सच्चाई को बताने में आपको जो कुछ होना पड़े, बेइज्जती होना पड़े, जो कुछ होना पड़े, यीशु के लिए कहना, वो आपको क्या करना है? कहना है। आगे देखिए 3 नंबर, पौलुस जिसने प्रचार के लिए कष्ट और दुख सब कुछ सहा, उसको घसीट घसीट कर नगर से बाहर ले गया, मारा समझकर। मोरी गला कोई कह रहा था कि घसरे के गानू शहर तो नहीं तो नहीं, लेकिन फिर भी ये जो पौलुस ईश्वर सेवक सच कहबा प्रचार करबा पछे नहीं। तो आगे देखमा, इनमें कोई भी, इनमें ये जो इन व्यक्ति में, इनमें कोई भी, और जो सच्चे सेवक थे, इनमें कोई भी धन, शोहरत या चमत्कार का प्रदर्शन करने वाला नहीं था। हालेलुया। कि ये लोग धनी व्यक्ति ये सब कुछ नहीं थे। बाद में हो सकता है परमेश्वर उनको आशीष क्या होगा। तो इनमें धन, शोहरत या चमत्कार का प्रदर्शन करने वाला नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें अपना सेवक कहा। फिर भी परमेश्वर ने इन लोगों को क्या कहा? अपना सेवक कहा। एक सच्चे पास्टर की पहचान, ध्यान दीजिएगा, एक सच्चे पास्टर की पहचान यीशु मसीह के समान हृदय, यीशु मसीह के समान हृदय होना चाहिए। इसीलिए वचन कहता है, यूहन्ना 10:14 कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। देखिए, सच्चे पास्टर की पहचान यीशु मसीह के समान हृदय। तो यह वचन हमें प्रूव करता है कि यूहन्ना 10:14 कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझ में जानता है, मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं। हालेलुया। ये है अच्छा चरवाहा का पहचान। यीशु की तरह क्या करना है? आपको बनना है। तो आगे की ओर देखिए, जो पास्टर यीशु के जैसा बनना चाहता है ना, ध्यान दीजिए, जो पास्टर यीशु के जैसा बनना चाहता है, प्रेम, सेवा, बलिदान और सच्चाई में, वही सच्चा पास्टर है। हालेलुया, हालेलुया। वही एक सच्चा सेवक। यीशु मसीह भी प्रेम किया, सेवा किया, दुखियों को, रोगियों को, हर एक को सेवा किया, बलिदान हो गया, शहीद हो गया, लेकिन सदा के लिए नहीं, 3 दिन के लिए फिर जिंदा हो गया और 40 दिन तक परमेश्वर का बातों को सुने। और बहुतों लोग जब यीशु मसीह जिंदा हुआ उसको देखे, हालेलुया, और वो उसके बाद चले जाते हैं। इसीलिए जो पास्टर यीशु के जैसा बनना चाहता है, प्रेम, सेवा, बलिदान और सच्चाई में वही पास्टर सच्चा है। हालेलुया। तो ये देखिए, अभी हम मैसेज का लास्ट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो कहा गया है, यदि आप गलत पास्टर के अधीन हैं तो क्या करें? क्वेश्चन मार्क। यदि आप गलत कलीसिया में जा रहे हैं तो आप क्या करें? सहते रहें या एडजस्ट करें या कैसे करें? छोड़ के सही बात है, आपको छोड़ के भागना है। यदि आप गलत पास्टर के अधीन हैं तो क्या करें? क्वेश्चन मार्क। मैं कुछ पॉइंट रखा हूं, देखते हैं। पहला है पहचानो। कैसे? बाइबल पढ़े और प्रचार की परीक्षा करें। पहला, हालेलुया, बाइबल को पढ़े और प्रचार की परीक्षा करें, यानी कि प्रचार को भी क्या करना है? परखना है। पौलुस जब प्रचार करता था तो सदूके फरीसी जो थे, जो उस समय का गुरु थे, वो लोग, उनके पास क्या था? कुछ किताब था जो तोरा जिसको कहते हैं, मूसा का 5 किताब, तो उसको वो टल्ली करते थे। ये रूप तो चेक करते हैं, वो व्यक्ति पौलुस दिखाई हो रहा है, चेक करते हैं, लेकिन
हाँ, सही बोल रहा है। हालेलुया। तो उसी प्रकार कहा गया है, यदि आप गलत पास्टर के अधीन है तो क्या करें? सबसे पहले पहचाने, बाइबल पढ़ें और प्रचार की परीक्षा करें। परफेक्ट है, परीक्षा करिए। अपोस्टल है, परीक्षा करिए, उसका प्रचार करिए। छोटा पास्टर है, करिए। गांव का है, शहर का है, देश विदेश का है, परीक्षा करें। क्योंकि पहला यूहन्ना 4:1 में क्या दिया गया है? छूट दिया गया है कि तुम उसको क्या करना? परखना। हालेलुया। और देखिए दूसरा है प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सत्य में मार्गदर्शन दे। प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर आपको सत्य में मार्गदर्शन दे। और तीसरा है संगति बदले। क्या बदले? संगति बदले। यदि आवश्यक हो तो एक ऐसा समुदाय खोजें जहां वचन शुद्धता से सिखाया जाता है। हालेलुया। ऐसे गलत में है तो क्या करना? आपको संगति बदल देना है, एडजस्ट नहीं करना है। हालेलुया। आपको एडजस्ट नहीं करना है, आपको नहीं सहना है। कहते हैं ना, सब्जी में नमक कम हो जाएगा, आप एडजस्ट करके खा सकते हैं। मिर्चा कम हो जाएगा, आप एडजस्ट करके खा सकते हैं, लेकिन इसमें एडजस्ट नहीं करना है। हालेलुया। वचन में आपको एडजस्ट करके सुनना नहीं है। हालेलुया। इसीलिए संगति बदल दें। ये अवश्य हो तो एक ऐसा समुदाय, ऐसा कलीसिया को खोजें जहां वचन शुद्धता से सिखाया जाता है। हालेलुया। अगर नहीं पा रहे हैं तो ऊपर में लिखा हूं, प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको सत्य में मार्गदर्शन दे। हालेलुया। प्रार्थना करें। और चौथा है स्वयं बाइबल पढ़ना शुरू करें। आपको बाइबल पढ़ना शुरू करें ताकि आप स्वयं परमेश्वर की आवाज को जान सकें। परमेश्वर की आवाज को जान सकें। यहां से बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आप स्वयं परमेश्वर की आवाज को क्या कर सकेंगे? जान सकेंगे, सुन सकेंगे। हालेलुया। जान सकेंगे, सुन सकेंगे। आगे देखिए, इस युग में जहां झूठ और सत्य एक जैसा दिखने लगे हैं, हाँ कि नहीं? वहां भी जाओ, यही तो यीशु है। वहां भी जाओ, यही तो यीशु है। एक ही जैसा दिखने लगे। जहां झूठ है ना, वहां जाओ, क्या लगेगा? सत्य लगेगा। क्योंकि वहां भी तो वचन प्रचार किया जाता है, वहां भी तो उसी यीशु का बताया जाता है। चुपचाप बसो। देखिए, इस युग में जहां झूठ और सत्य एक जैसा दिखने लगे, एक ही जैसा दिख रहा है ना, इतने इंटरप्रचार है ना, लेकिन ध्यान नहीं लगा ना कि कहाँ गलती हो रहा है, हाँ कि नहीं? हमने बोले तो एक ही जैसा क्या रहा है? दिख रहा है। वहां ये आवश्यक है कि हम आत्मा से पहचाने। कहां से? आत्मा से पहचाने मैं किसको सुन रहा हूं। आपको पहचानना है और कहना है, मैं किसको सुन रहा हूं? क्या वो मुझे यीशु के पास ले जा रहा है? बहुत बड़ा पॉइंट। अभी सुने और घर जाइएगा, ठीक है? मैं किसको सुन रहा हूं पहचानना है कैसे? आत्मा से। और मैं किसको सुन रहा हूं? क्वेश्चन मार्क। क्या वो कौन जो सिखाता है, जिसके पास मैं जाता हूं, क्या वो मुझे यीशु के पास ले जा रहा है या केवल भीड़ का हिस्सा बना रहा है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। क्या मुझे यीशु के पास पहुंचा रहा है या तो ऐसा भीड़ का मुझे एक हिस्सा बना रहा है कि कल को मेरे क्या करेगा? मेरे घटी कमियों में पैसा देगा, इसलिए मेरा भीड़ का क्या बना रहा है? हिस्सा। कल मैं उसको फोन करूं, मेरा कमी घटी में मुझे सहायता कर देगा, इसलिए क्या वो मुझे यीशु के पास ले जा रहा है, जिसके पास जाता हूं, या वो केवल भीड़ का हिस्सा बना रहा है? आगे नहीं। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, यीशु मसीह आपको बुला रहा है। यीशु मसीह आपको क्या कर रहा है? बुला रहा है। तो देखिए, ऐसे ऐसे बातें को लेकर मैं कहां से आता हूं, और उस प्रबल भाई को भी मैं एक वचन देता हूं। आज मनोज भाई पढ़ेगा 1 यूहन्ना 2 का
27 को पढ़िए। फर्स्ट यूहन्ना 2 का 27 को दीजिए। वो कैसे सीख रहा है? उसका तो बड़ा बड़ा पास्टर है, अपोस्टल है, प्रोफेट है। मैं जिस प्रकार देखता हूं उनका मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा बड़ा पास्टर है। वो क्या सीख रहा है? और मैं एक दिन उसको मिलूंगा तो जरूर बात करूंगा उससे फेस टू फेस। तो कहा गया है आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, और ऐसे ऐसे बातें कहां से आता है और कौन मुझे चुना, कौन मुझे यहां ठहराया, अब देखते हैं। और कहां से मैं सीखता हूं, मैं उसको थोड़ा बता देता हूं। मेरा एक मिनट उसके बाद पढ़ना। मेरा ऊपर कोई पास्टर ही नहीं है, मेरा ऊपर सिर्फ यीशु है। यीशु है और मुझे सिखाने के लिए एक हेल्पर दे दिया, एक सहायक दे, और वही मुझे सिखाता है। और वचन कहता है, देखिए, हाँ, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया उसकी गया, ओर से क्या हुआ है? वो अभिषेक, वो चुना उसकी ओर से क्या हुआ है? किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से क्या हुआ है? आगे, तुम में बना रहता है और तुम में बना रहा। जिसका अभिषेक हुआ है ना उसकी ओर से, और जो चुना है तुझे, वो तुम में बना रहता है। मैं इस कलीसिया का, हाँ, मैं आपको एक भीड़ का हिस्सा बनाना नहीं चाहता हूं कि आप जुड़े रहिए, सिर्फ जुड़े रहिए। हालेलुया। यहाँ का मैं एक हिस्सा बनाना नहीं चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए आपको एक हिस्सा बनाना चाहता हूं। हालेलुया। अब पढ़िए बाइबल। हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि प्रयोजन नहीं मुझे, किसी का साथ नहीं, कोई झूठा। हाँ, बहुत अच्छा परमेश्वर की ओर से अभिषेक क्या हुआ है सेवक, और बाइबल के हिसाब से सुन रहा है, मैं उसको जरूर सुनूंगा और उसका बातें को सुनूंगा। लेकिन जो मैंने परख लिया, जो मैंने उसको झूठा पाया, उसको मैं क्यों सुनूं? हाँ कि नहीं? कहता है बाइबल। हाँ, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कोई तुम्हें सिखाए, इसका कोई प्रयोजन नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं पाएगा कि तू सीखे। हालेलुया। और चुना है, कोई तुझे मनुष्य नहीं चुना। परमेश्वर कहता है, इस वचन कहता है कि मैंने लिखा था, परंतु तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। हमें क्या रहता है? बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, उसकी ओर से किया गया है, वही चुना है। और कोई तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। अब देखते हैं वो आपको कौन सिखाता है। हाँ, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, सब बातें सिखाता है। जिसने तुम्हें चुना, जिसने तुझे अभिषेक किया, वही तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। वही तुम्हें बताएगा कि ये क्या है, ये क्या नहीं, वो तुम्हें बताएगा। लोग कहते हैं कि वो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता, वो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बताता है ना, एक व्यक्ति बताता है ना। हाँ, जिसने मुझे चुना है वही तो बताता है, वही तो मुझे करता है। नहीं तो ऐसे में अभी हुआ 5 साल हो रहा है मेरा रचा, 5 साल हो रहा है, कहां से सीखूंगा? कौन बताएगा? और कभी देखे मैं ट्रेनिंग किया था, कभी देखे थे, कभी कॉलेज किया था। आज कॉलेज नॉलेज पढ़ने वाला बाइबल का, आज वो गलत शिक्षा में पढ़े हैं, आज पेमेंट ले लेकर परमेश्वर का काम कर रहे हैं। ये सबक नहीं है, ये सबक नहीं है, क्योंकि पेट का सबक है। हालेलुया। हम खुद कमाते हैं, कहीं बगीचा कर रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, काम कर इधर जा रहे हैं, वो भी ईमानदारी से, किसी का पेट मारकर, किसी को फुसला कर, बहला कर, ऐसा पैसा हम नहीं चाहते। हालेलुया। खुद कमा रहा हूं, मैं खुद खेती बाड़ी भी कर रहा हूं, परमेश्वर का भी काम कर रहा हूं। हालेलुया। किसी के पास जाकर कोई लालसा, कोई कहीं भी जाते थे प्रार्थना, तो हम नहीं कहते थे तेल बड़ा इतना लगेगा, पैसा इतना लगेगा, हम कुछ नहीं कहते। ऐसे भी हम कई घर गए थे, ऐसे भी हम वापस खाली हाथ लौटे। लेकिन हम उस व्यक्ति को, उस परिवार को हम कुछ कहे ही नहीं कि सिर्फ तुम तेल ही बढ़ा दे दो, ऐसा हम
कहीं भी नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहा है मुफ्त में मिला है, तुम्हें मुफ्त में देना है, और जो तुम्हें वो देता है उसी को तुम्हें क्या करना है, ग्रहण करना। हालेलुया। और जो फीस लेकर और जो ये सब कर रहे हैं, वो मैं पूरा गारंटी के साथ कहता हूं वो परमेश्वर का सेवक नहीं है। ऐसा लालसा, ऐसा चांस मेरे पास भी आया था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मैं जानता हूं, बाइबल को समझता हूं, अगर वो व्यक्ति समझ गया होता, वो भाई समझ गया होता, आज पैसा के लिए वो काम नहीं करता, यीशु का काम नहीं करता। हालेलुया। लेकिन आज हम वो करते हैं। पौलुस क्या कहता है, मैं किसी से नहीं चाहता कि कोई मुझे देगा और मैं खाऊंगा, मैं खुद कमाता हूं, मैं खुद मेहनत करता हूं, कहता है। हालेलुया। और उसका टेंट का सामान था, तंबू का काम था उसका, वो करता था, ईश्वर का भी काम करता था, और जो उसे मिलता था वो खाता पीता था। हालेलुया। तो आज ऐसे सेवकों को क्या गले में लगाएंगे, ऐसे सेवकों को क्या हाथ मिलाएंगे, ऐसे सेवकों को क्या आप अपना घर बुलाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज मैं यही चाहता हूं कि क्या वो मुझे यीशु के पास ले जा रहा है या केवल भीड़ का हिस्सा बना रहा है। हालेलुया। एक बार सोच के देखिए। आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप खुद बाइबल पढ़िए। आज जिस प्रकार मैंने कहा ट्राई करिए, बाइबल को रखिए मत, नहीं तो किसी को दे दीजिए, वो पढ़ेगा। लेकिन आज से कोई बाइबल घर में रखेंगे ना, एक पन्ना दो पन्ना जितना लगता है आपको पढ़ना है, इसलिए तो आप पहचाने नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप उसको पकड़ने नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर बाइबल खरीदने के लिए औकात नहीं 200-300 का, तो मैं और एक सुविधा बताता हूँ। आपका एंड्रॉइड मोबाइल है ना, वहाँ आपका MB डाटा सब पड़ा हुआ है, उसमें आप लोड करिए, हिंदी इंग्लिश जो भाषा जानते हैं वही भाषा का लोड करिए, पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें एक झुंड का हिस्सा बनना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लिए एक चुना हुआ एक हिस्सा बनना है। हालेलुया, एक पात्र बनना है। इसीलिए कहा गया है परमेश्वर आपको बुला रहा है। यदि आप उलझन में हैं कि कन्फ्यूज में हैं आप कि सही पास्टर कौन है, तो और भी एक आसान तरीका में बताता हूं। हालेलुया। यदि अभी भी आप उलझन में हैं, कन्फ्यूज में हैं, तो सही पास्टर कौन है, तो आज यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया। यीशु मसीह से प्रार्थना करें। इसको पढ़े, यहां से परमेश्वर बता देगा। हालेलुया। यहां से यीशु मसीह आपको क्या कर देगा, बता देगा, बाइबल से आपको बता देगा। मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं कि परमेश्वर आकर आपको नहीं कुछ सुना देगा कान में। जब फास्टिंग रहते हैं, रोकर जैसे प्रार्थना करते हैं, इमोशनल होकर, सोचिए मत, डरते हुए कपते हुए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते। कहिए परमेश्वर से। कहने के लिए एक तरीका है, हाँ कि नहीं? हाँ, दुख लगा रो दीजिए, वो कोई बात नहीं है, लेकिन हर बार प्रार्थना में रोना, परमेश्वर भी क्या कहेगा? झूठ मूठ का रो रहा है, कोई बात नहीं, उसमें भी रो रहा है, नहीं कहेगा। अच्छा, कोई बात का आंसू गिर जाता है, वो अलग सा बात है। नहीं, हर समय प्रार्थना बैठो, हर समय रो, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें सही रास्ता चुनाव करना है, सही दिशा को जानना है, तो सिर्फ प्रार्थना करिए। कहां, किससे? प्रभु यीशु से। ये वचन पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 10:37 कहता है, मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है। यीशु कहता है, मेरी भीड़ यानी मेरी लोग मेरी शब्द सुनती है, और मैं उन्हें जानता हूं। मैं किन्हें जानता हूं? जो मेरा शब्द सुनता है, उससे मैं क्या करता हूं? जानता हूं, मुझे जानता है। आप परमेश्वर को उसका शब्द सुनते हैं, आपको क्या करता है? परमेश्वर जानता है, जानता है।
हालेलुया। अब तो कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक दिन ऐसा दिन आएगा कि यीशु मसीह से जाकर रो रो कर गिड़गिड़ाएंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाला था, तेरे नाम से मैंने अद्भुत काम किया था, तेरे नाम से मैंने असह्य काम किया था, बड़े बड़े मुर्दा, बड़े बड़े ये सब किया था प्रभु, लेकिन फिर भी परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह कहेगा, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। हालेलुया। मैंने तुझे कभी नहीं जाना। कल जानता था, परसों जानता था, एक दिन जाना, ऐसा नहीं कहता है प्रभु यीशु मसीह। तो पूरा कहता है कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना। तो उस दिन पता चलेगा कि मेरा चमत्कार कौन सा आत्मा कर रहा था, कौन सा प्रभु कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो, ये वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। वो व्यक्ति को जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वो मेरी पीछे पीछे चलती है। हम मिलावट नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य, जो कुछ उसमें दुख है ना, मैं उसी को तेरा ऊपर लोड कर दूंगा, आप तुम ढोने नहीं पाओगे, फट से मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना भयंकर यहाँ का दुख ढोने पाएंगे? नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जो है परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के अनुसार उसको हमको सीखना है, उसको हमको समझना है, उसके बाद आकर लोगों को सिखाना है। हालेलुया। फेमस होने के लिए अभी तो हम बहुत सारा ये क्या कहते हैं, गवाही छोड़कर फेमस हो जाते हैं, कि नहीं? और मन में सोच, मतलब देखा देखी मेरे को लग रहा था कि बना देते हैं गवाही और छोड़ ही देते हैं लोगों का गवाही। जहाँ जहाँ किए थे प्रार्थना, जहाँ जहाँ चमत्कार हुआ है, वो सबको जाकर बनवा कर गवाही छोड़ देते हैं। ये कर देते, इस प्रकार हम सोच रहे थे, लेकिन बाद में मुझे पता चला फेमस मैं नहीं, फेमस कौन होगा? यीशु होगा। हालेलुया। अगर हम उसी को फेमस करेंगे तो एक दिन हमको फेमस कर देगा कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए लोग बड़े बड़े गवाही छोड़ते हैं, इसलिए लोग आज बड़ा बड़ा बना कर ये करते हैं, वो करते हैं। वही सेवक खड़ा होगा उस जगह, वो खड़ा होगा और कहते हैं, देखो इसका प्रार्थना, देखो वो कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल नहीं। हालेलुया। गवाही वो होता है, यीशु मसीह ने कहा, किसी को ना बताना कि मैंने तुम लोगों को ठीक किया। 12 साल लड़की मर गया था और सबको बाहर निकलकर उसका माता पिता और पतरास को बुलाकर कहता है, दरवाजा बंद कर दो। है कि नहीं? दरवाजा बंद कर दो। अब जैसे कहता है, ये तो मरी नहीं, सोई है। उठ गया और क्या कहता है? किसी को। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन सत्य बात है, रुका, अपने आप कैसे फैल गया? आपको कैमरा में आकर कहना पड़ा। हालेलुया। कैसे फैल गया वो? यीशु जानता था। हालेलुया। यीशु जानता था। इसलिए तो अब्राहम भी कहा, किससे? धनी व्यक्ति से कहा, यहाँ से लाजर मतलब यहाँ से लाजर जाकर तेरा भाई से भी कहेगा, तो वो कोई विश्वास नहीं करेगा। ऐसा होता तो कहता, चल आजा, तुम एक बार चले जा, कहता। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ से भी जाकर कहेगा लाजर कि तेरा भाई से कि वहां नरक है, वहां मर जाओगे, इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम चलो, कहेगा तो भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन एक पुस्तक, किताब छोड़ दिया गया है। यहाँ से अगर कोई विश्वास करेगा, जहां तुम तड़प रहे हो उस जगह में नहीं आएगा। हालेलुया। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहता है, मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या कहते हैं? आप 10 दोस्त हैं, ठीक है, और आप दोस्त हैं, लेकिन और जो 9 है ना, उस 9 में कोई सुनता होगा आपका बात, कोई नहीं सुनता होगा। लेकिन जो सुनता है उसको आप क्या करते हैं? जानते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मेरा बात क्या करता है, वो सुनता है और मानता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मेरा भेड़ यानी मेरा लोग मेरा शब्द क्या करता है? सुनता है और मैं उन्हें जानता हूँ, वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। दुख का समझते हैं, जो कुछ भी आ जाए वो मेरे पीछे पीछे चलता है। हालेलुया। इसलिए इसको बंद कर दीजिए।
क्या करना है